आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे तीन ओडीआई मैचेस की सीरीज समाप्त होने के बाद तीन टी20 मैचेस की सीरीज का आगाज हुआ है आज, जहाँ पे ढाका यानी कि मीरपुर के जो मैदान में खेले गए थे तीनों ओडीआई मैचेस, जहाँ पे क्लोज मुकाबले चले थे। पहले दो ओडीआई मैच, तीसरा ओडीआई बांग्लादेश ने अपने घर में कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में जीता था और कहीं ना कहीं डोमिनेट करके जीता, एक तरफा वो मुकाबला जीता था। तो कहीं ना कहीं सीरीज अपने नाम कर चुके थे 2-1 से। जबकि टी20 सीरीज की बारी थी और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज टी20 में खास तौर पे अलग ही टीम में देखने को मिलते हैं और वहाँ पे उनके पास जो फायर पावर रहता है वो कहीं ना कहीं टी20 में वो अच्छी खासी प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और यही सिलसिला क्या बरकरार रख पाएंगे इस सीरीज में, उसके लिए ही उतरे थे। और खासतौर पे चट्टोग्राम में यह मुकाबला था और तीनों टी20 मैचेस चट्टोग्राम में खेला जाएगा। और यहाँ पे जो पिच है मीरपुर की अगर तुलना की जाए तो इस पिच के हिसाब से तो बेहतर पिच दिख रहा है, बेहतर मैदान, ग्राउंड कंडीशंस बेहतर दिख रहा है। क्राउड भी जबरदस्त आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं टी20 जैसा माहौल बिल्कुल बना हुआ था। टॉस हालांकि वेस्टइंडीज जीता है, बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं, 100वां टी20 मुकाबला खेलने उतरे थे रॉबमैन पॉवेल। लेकिन एली कथेनज़े और ब्रेंडन किंग ने वो शुरुआत किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा रन्स बनाते हुए दिखाई दी और शुरुआत दोनों ही बल्लेबाजों को मिला था। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश अच्छा खासा पावर प्ले घटा था। 6 ओवर में 35 रन्स, विकेट्स नहीं गिरे थे, लेकिन नसूम अहमद ने वो शुरुआत की और पावर प्ले में नसूम अहमद ने अच्छी खासी किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आए। उनके खिलाफ खास रन्स बटोरते हुए नहीं दिखे दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन कहीं ना कहीं तंजीम हसन, फिर जो तस्किन अहमद के ओवर में जो 3 चौके लगाते हुए नजर आए। अली कथनज कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदाज में शॉट्स लगाए और वहां चौथे ओवर से कहीं ना कहीं रन्स बनाने का सिलसिला शुरुआत हुआ। लेकिन फिर भी पावर प्ले के बाद जब रिशाद हुसैन को लाते और रिशाद हुसैन को जो छक्के लगाते हैं ब्रेंडन किंग डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, जबरदस्त शॉट वहां पे अली कथनज उस ओवर थोड़ा बहुत महंगा जाता है। तो पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत तेजी से रन्स 2-3 ओवर आते हुए दिखाई दी और छक्कों की आज बौछार होते हुए दिखाई दी वेस्टइंडीज बल्लेबाजों द्वारा। और वेस्टइंडीज टी20 खेल रहे हैं और छक्के ना हो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वही दर्शाया टी20 फॉर्मेट में और वही इंटेंट के साथ खेला जो वेस्टइंडीज अमूमन जाने जाते हैं टी20 में खेलने के लिए। लेकिन रिशाद हुसैन ने ही कहीं ना कहीं चलता किया, तंजीम साकिब को भी जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आए। वहां पे अली कथनाज ने बहुत ही जबरदस्त कोशिश की थी, लेकिन रिशाद हुसैन के खिलाफ कहीं ना कहीं रिवर्स स्वीप मारने गए तो वहां पे कहीं ना कहीं बोल्ड होते हुए नजर आए। वरना अच्छा खासा उनका सिलसिला चल रहा था, 34 रन बनाए थे 27 गेंदों में। सलामी जोड़ी के बीच शानदार अर्शद की पार्टनरशिप हुआ था तो बेहतर दिख रहा था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं तस्किन अहमद जो अपना दूसरा स्पेल लेके आते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोमांचक बना 2 विकेट चटका जाते हैं। उससे पहले रिशाद हुसैन के ओवर में भी जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आते हैं ब्रेंडन किंग। शेई होप ने भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए। शेई होप ने नसूम अहमद को जो डाउन द ग्राउंड जो एकदम पूरा सीधा छक्का लगाया वो लाजवाब लगा। तो विकेट्स भी गिर रहे थे अंतराल में, छक्के भी बरसते हुए दिख रहे थे, लेकिन ज्यादा विकेट चटका नहीं पाया। अमूमन जैसे कि स्पिनर्स थे नसूम अहमद, वहाँ पे आपके रिशाद हुसैन, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके खिलाफ थोड़ा बहुत करारा प्रहार करते हुए नजर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज। लेकिन जो तस्किन अहमद जो स्पेल लेके आए दूसरा स्पेल, वहां पे ही आते ही ब्रेंडन किंग को चलता है कि चाबुक शॉट लगाया था स्क्वायर लेग के दरमियान, वहां पे कैच दे बैठे। 33 रन 36 गेंदों में, आखिर में थोड़ा बहुत समय लगा दिया था क्योंकि छक्कों के अलावा बाकी आपको भी स्ट्राइक रोटेट करना पड़ता है और वो स्ट्राइक रोटेट वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों से बहुत ही कम देखने को मिलता है और वहीं पे थोड़ा बहुत फंसते हुए दिखते हैं। सिर्फ छक्के और चौकों की बौछार नहीं, आप टी20 फॉर्मेट में थोड़ा सिंगल्स डबल्स के तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान और रुझान देना पड़ता है। लेकिन शय होप कप्तान ने अगर जो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाया, हालांकि समय भी लगाया, लेकिन बाद में आक्रामकता बल्लेबाजी जब जब शॉट्स मारने को देखे, जो जो गेंद गेंद के मेरिट के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। क्योंकि शेरवन रदरफोर्ड आते ही उतना भी शॉट नहीं था, पुल करने गए वहां पे कैच थे, बड़े शून्य पे चलते बने थे क्योंकि उनको चौथे नंबर पे बेचा गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत आक्रामक पारी खेले, लेकिन वो काम हुआ नहीं। और फिर क्या, उसके अगले ओवर में रिशाद हुसैन आते हैं, तस्किन अहमद के ओवर में लगातार 2 विकेट हैट्रिक का मौका मिलता है। अगले ओवर में रिशाद हुसैन के ओवर में 2 जबरदस्त छक्के, एक मिड विकेट के ऊपर से, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से डाउन द ग्राउंड शॉट, शे होप 2 छक्के लगाते हैं तो वहां पे जबरदस्त दिखते हैं। लेकिन उस बीच भी उतने खास तेजी से कंसिस्टेंटली रन्स नहीं आते आते हुए दिखते। लेकिन फिर भी ब्रेंडन किंग और कहीं ना कहीं वहां पे विकेट गिरने के बाद रॉबर्ट पॉवेल ने थोड़ा बहुत समय लगाया, लेकिन वो जो आखिरी 3 ओवर था उस इनिंग्स का, वेस्ट इंडीज के इनिंग्स का, वहां पे कहीं ना कहीं कारनामा कर दिए थे। क्योंकि 17वें ओवर तक ज्यादा रन थे नहीं, 100 करीबन देखे तो 11-12 रन थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 140 तक पहुंचेंगे।
लेकिन वो जो आखिरी 3 ओवर था, तस्किन अहमद के ओवर में छक्का लगाते हुए नजर आते हैं। शेई होप आखिर में चौका भी लगाया, कहीं ना कहीं बेहतर दिखे रोबन पॉवेल। लेकिन 19वें ओवर में जो आखिरी गेंद में छक्का लगाते मुस्तफिजुर रहमान, और उसके बाद आखिरी ओवर में तंजीम सकी के एक ओवर में लगातार 3 छक्के, तो वहां पे वो जो करारा प्रहार था, वो जो केमियो पारी था रोबन पॉवेल द्वारा 100वां टी20 मुकाबला खेलकर वो जो एक मेमोरेबल डे बनाया है वेस्ट इंडीज के लिए और रोबन पॉवेल के लिए, वो आक्रामकता दिखाई दी, क्योंकि पूर्व कप्तान थे और पूर्व कप्तान ने आकर कहीं ना कहीं सहायता किया शेई होप को और वही दर्शाया। 4 छक्के लगाए, वो भी आखिरी के 6-7 गेंदों में जो खानामा किया वो लाजवाब था। 28 गेंद में 44 रन की पारी, आखिरी 3 ओवर में 51 रन बनाए, जिसके तहत 165 तक पहुंचे थे। और 4 छक्के 28 गेंदों में केमियो पारी, जबकि कप्तान ने भी 28 गेंदों में 46 रन शुरुआती में छक्के लगाते हुए दिखाई दिए। फिर इशाद हुसैन के ओवर में 2 छक्के, आखिर में भी शॉट लगाया, लेकिन रोबन पॉवेल को ज्यादा स्ट्राइक दिया। रोबन पॉवेल ने पूरी तरीके से बखूबी अपना रोल निभाते हुए दिखाई दिए। 46 रन नाबाद, 44 रन रोबन पॉवेल नाबाद, दोनों 28-28 गेंदे के लिए दोनों बल्लेबाजों ने ही 4-4 छक्के लगाते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही विकेट गए थे, जहाँ पे 2 विकेट तस्किन अहमद लगातार दूसरे ओवर में दूसरे स्पेल में 2 विकेट चटकाए थे। उसके अलावा बाकी नासूम अहमद किफायती स्पेल, उसके अलावा बाकी गेंदबाज कुछ खास दिखे नहीं। मुस्तफिजुर रहमान ने भी कोशिश की थी, आखिरी ओवर थोड़ा बहुत महंगा गए। उसके अलावा विकेट्स क्योंकि चटका नहीं पाता है बीच ओवर्स पे, वहां पे थोड़ा बहुत मुश्किल खड़ा होता है। और वेस्ट इंडीज टी20 में आप कोई भी तरीके से हल्के में नहीं ले सकते। जहां पे 166 रन के लक्ष्य था, बांग्लादेश के पास भी बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे, साहिब हुसैन, लेटन दास, तंजीम तमीम, लेकिन जो शुरुआत चाहिए था वो शुरुआत पहले 2 ओवर में तो दिए थे अकील हुसैन के खिलाफ, वहां पे जेडन सिल्स के खिलाफ। लेकिन जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ और वहां पे कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आया। पहले तो तंजीम तमीम ने पहले ही ओवर में अकील हुसैन को आरे हाथों लिया, छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए। फिर जेडन सिल्स के ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे चौके लगाया और कहीं ना कहीं कैच दे बैठे। थोड़ा बहुत उतना शॉर्ट भी नहीं था, गेंद पुल करने गए और जबरदस्त बैकफुट से पुल करने गए और पीछे भागकर हमारे शेफर्ड जैसे एक्रोबैटिक कैच देखने को मिलता है, वो तो लाजवाब। और वेस्ट इंडीज की टीम से 2 जबरदस्त कैच आज जो कैचेस पकड़े वो लाजवाब। आकिल हुसैन हालांकि थोड़ा बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, फील्डिंग जबरदस्त एफर्ट्स मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कैच तंजीम तमीम का बेहतर था। फिर उसी ओवर में छक्का खाया जेडन सिल्स ने, तो वहां पे कभी कोई कोशिश थी, सईफ हसन ने छक्का लगाया, लेकिन अगले ओवर में अकील हुसैन ने चलता किया। किसको चलता किया? वहां पे लिटन दास को, कॉट एंड बोल्ड जबरदस्त वो कैच, कप्तान चलते बने। तो वहां पे थोड़ा बहुत हिचकिचाहट में थे बांग्लादेश के बल्लेबाज, वहां पे थोड़ा बहुत चौके भी लगाए थे, लेकिन फिर क्या, स्वीप मारने गए, शॉर्ट हार्टमैन के हाथों कैच दे बैठे, शॉर्ट फाइनल के हाथों कैच दे बैठे सईफ हसन। तो सईफ हसन का विकेट कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था मेरे हिसाब से, क्योंकि शुरुआत अच्छा खासा करके देते। 8 रन सईफ हसन, 15 रन तंजीम तमीम, कप्तान सिर्फ 5 रन, वो भी 8 गेंदों में। तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत में थी। और पावर प्ले के अंदर अगर आप 4 विकेट गंवा देते तो कहीं ना कहीं वहां पे आपके लिए मुश्किल खड़ा होता है। शमीम हुसैन आते हैं, होल्डर आते हैं, जबरदस्त अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे फंसते हुए दिखाई दिए। पावर प्ले उतना खास घटा नहीं। फिर पावर प्ले के बाद भी कुछ वैसा तेजी से रन ने एक आध चौका लगाया था। आपके खासतौर पे देखे तो नूरुल हसन को खैर पेयर ने चलता है कि प्ले डाउन हो गए, यानी कि 5 विकेट आपके कुल मिलाकर 57 रन पे जाते हैं। तो पावर प्ले के बाद भी उतना खास नहीं सिलसिला जाता है। तो ही तो कोशिश करते हुए नजर आते हैं, किसके साथ? तंजिम सकीब के साथ। और तंजिम सकीब कहीं ना कहीं 7वें नंबर पे आते हैं, वो भी रिशाद हुसैन से पहले। लेकिन फिर भी वो अपना काम करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे तौहीदी दो ने 28 रन तो बनाए थे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ खास गेंदबाजी के कारण वहाँ पे विकेट्स दे बैठे और कहीं ना कहीं फिर से वही शॉट मारने जाते हैं फाइनल के ऊपर से, शॉट फाइनल के हाथों कैच दे बैठे। वहाँ पे कैच जबरदस्त पकड़ा, फंबल हुआ था अकील हुसैन से, लेकिन फिर भी दूसरे अड्डे में जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद थे क्या, वहाँ पे रिशाद हुसैन से पहले रिशाद हुसैन आते हैं, वहाँ पे अपना विकेट गवा बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे पहले नसूम अहमद आते हैं। नसूम अहमद और जो सकीब, तंजीम सकीब थे, उन्होंने जो इस पारी को संभाला था, वो कहीं ना कहीं 14वां ओवर रोमारियो शेफर्ड को जो छक्का चौका लगाया उस ओवर में 18 रन आया, वहां पे कहीं ना कहीं दिलचस्प सा मुकाबला बन चुका था। वो 2 ओवर में करीबन करीबन 31 रन आते हैं और वहां पे ऐसा लगता है कि अचानक से मैच में वापसी करते हुए नजर आए बांग्लादेश। नसूम अहमद ने भी छक्का लगाया, चौका लगाया, तो वहां पे कड़ाकेदार शॉट्स लगते हुए नजर आए वो 2 ओवर। फिर जेसन होल्डर आते हैं, वहां पे भी चौके लगते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन तंजीम सकीब को आउट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि तंजीम सकीब ने 33 रन बनाए 27 गेंदों में, रोस्टन चेज के हाथों कैच दे बैठे, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हुए नजर आया है और उस वक्त प्रहार करना ही था। फिर क्या, फिर नसूम अहमद को चलता क्या, जेडन सिल्स ने, फिर क्या, फिर तस्किन अहमद और कहीं ना कहीं आपके मुस्तफिजुर रहमान रहते हैं। और कहाँ वहाँ पे ऐसा मुकाबला था कि आखिरी के खास तौर पे देखे तो 2 ओवर में 30 रन के करीब चाहिए, तो वहाँ पे आते ही छक्का लगाया था आखिरी गेंद में आपके होल्डर के ओवर में। वहाँ पे भी रन आए थे 18वें ओवर्स में 12 रन के करीब, वहाँ पे तस्किन ने आकर एक छक्का
जड़ दिया था। आखिरी 2 ओवर में चाहिए था 30 रन, उस ओवर में थोड़ा बहुत 10 रन के करीब एक चौका भी लगाया था, एक एज का चौका। मुस्तफिजुर रहमान आखिरी ओवर में चाहिए था आपके खास तौर पे देखें तो 20 रन्स। तो वहाँ पे पहले 3 गेंद ज़बरदस्त गया, सिर्फ 3 ही रन्स आए, 17 रन चाहिए थे 3 गेंदों में और वो छक्का लगा ही दिए थे क्योंकि रोमानिया शेफर्ड गेंदबाजी कर रहे थे। छक्का लगाने से पहले बैकफुट में गए, इतना डेप्थ गए जहाँ पे सीधा हिट विकेट हो गया, स्टंप पे जाकर लगा। वरना वो छक्का के लिए गया ही था। अगर वहां पे अगर वो हिट विकेट नहीं होता, अगर वो छक्का होता, 2 गेंदों में 11 चाहिए होता, क्या पता, क्योंकि तगड़ा हिटर है, क्या पता एक छक्का एक चौका भी लगाते, सुपर ओवर भी देखने को मिलता, क्या पता 2 लगातार छक्के भी लगा सकते थे। तो वैसा रहा T20। कुछ आखिर में ड्रामेटिकली फिनिश हुआ मैच, जहाँ पे बांग्लादेश हारते अपना पहला T20 मैच 16 रन से। लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया, क्योंकि आखिर में तंजिम सकीब कहे या नसूम अहमद कहे या फिर तस्कीन मुस्तफिजुर, सभी ने रन तो बटोर दिए थे। आखिर के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जहाँ पे 77 पे 6 विकेट गिरने के बाद अगर आप 149 तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और वहाँ पे वो गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं उस मुकाम तक पहुंचाया था कि आप 3 गेंदों में 17 रन के समीकरण में आ चुके थे। तो वहां पे आपको चाहिए था बल्लेबाजों से थोड़ा बहुत वो एक्सपीरियंस वो झोंकना चाहिए था, वो वहां पे नाकाम रहे। और वहां पे 3 विकेट जेडन सिल्स, 3 विकेट जेसन होल्डर, 4 ओवर 31 रन, अकील हुसैन किफायती उस पर पहले ओवर को छोड़ दे तो 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, तो कहर बरपा दिए थे। और बल्लेबाजी रोबमन पॉवल, शही होप की बात कहीं ना कहीं, गेंदबाजी में होल्डर, जेडन सिल्स, और कहीं ना कहीं आखिर में थोड़ा बहुत बीच में 14वें 15वें ओवर में थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाए थे, आखिरी ओवर में भी ट्विस्ट ला चुका था। लेकिन हिट विकेट ने कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त ड्रामेटिकल फिनिश किया और 1-0 के लीड ले चुके वेस्ट इंडीज़। और यहाँ पे ही मुकाबला, अगर पिच भी अच्छे खासी कंडीशन है, टॉस फैक्टर बन सकता है, क्योंकि चेज उतना आसान नहीं होगा। और वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ अपने आप को मौका देकर सीरीज जीतने के कगार पे है। लेकिन बांग्लादेश कैसे दूसरे T20 में वापसी करते वहाँ पे निगाहें रहेंगे। लेकिन ज़बरदस्त जीत 16 रन से 1-0 के लीड भारत ले चुकी है इस सीरीज में। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।